कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी बयानात से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वाज़ेह कर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान जिम्मेदार और पूरा एतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। हमारा कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। मुसल्लह अफ़वाज की भारतीय हुकाम की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। DGISPR का कहना है यह अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुँह बोलता सबूत है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा रखा जा रहा है। गुस्ताखाना बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के नाकाबिल कबूल बयान से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी से भारत में खतरनाक हद तक बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस देने का मुतालबा। मुल्की सियासी क़यादत की जानिब से गुस्ताखाना बयान की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मुतनाज़ बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के अक्कास हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में गुस्ताखाना बयान से हम सब मुसलमानों के दिल जख्मी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, BJP रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, गुस्ताखाना बयानात देकर BJP रहनुमाओं ने खुद को पस्त किया। इमरान खान भी BJP रहनुमाओं की गुस्ताखी पर बरहम कहा, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देना मोदी हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। OIC सख्त कार्रवाई करे। मरियम नवाज ने कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। सेनेट में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर। BJP के गुस्ताखाना बयानात, मुस्लिम ममालिक की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने गुस्ताखी करने वाली तर्जुमान की मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस्लामी शार के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के सिम्बल्स और अहम शख्सियात की तौहीन रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर ने भारतीय सफ़ीर को तलब करके गुस्ताखाना बयानात पर एहतजाज किया। कुवैत में कूड़ेदानों पर मोदी की तस्वीर और उस पर बूट के निशान के पोस्टर्स लग गए। तेहरान में भी भारतीय सफ़ीर की तलबी। ओमान के मुफ्ती आज़म ने भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का फतवा जारी कर दिया। पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं, और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था वो आज वो राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ। देखो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ 2-3 दफ़ा मुल्क के गैर मुल्की दौरे किए, तो इमरान खान तो जी गया ही नहीं गैर मुल्की दौरों पर। भाई इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पे किसी ने बुलाया ही नहीं, वो जाएगा कैसे? मरियम नवाज की फिर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। हेडक्वार्टर के फ्रंटमैन उस्मान बुजदार और फ्रंट पर्सन फराह गोगी थी। फराह गोगी ने पंजाब का ही नहीं पूरे मुल्क का हक खा लिया। ऑडियो में खातून अव्वल कह रही थी 3 नहीं 5 किरात का हीरा चाहिए। इमरान खान को मुखातिब करते हुए सुपर पावर को ललकारने वाला राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुपा बैठा है। इस शख्स को तो पर्ची भी पढ़नी नहीं आती। बदकिस्मती से जब भी नून लीग इख्तिदार में आई, इसे तबाहशुदा पाकिस्तान मिला। फिर लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करने आए हैं। गवर्नर साहब ने जो आज फैसले किए हैं उसकी रोशनी में कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी। और हमें उम्मीद है
कि जुलाई में हम इसे मज़ीद कम करने में कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून का कल से लोड शेडिंग में कमी का दावा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे रह जाएगा। 16 जून से दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। जून के आखिर तक लोड शेडिंग 2 घंटे पर आ जाएगी। लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत चाहते हैं। इस वक्त 4000 मेगावाट की कमी है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमत खरीद से कम अवाम को देना मुमकिन नहीं। आज जो हमने फैसले किए हैं, लोड शेडिंग हो रही है कि हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट चलेगी। परेशान हो गए। रात को बिजली चली जाती है, 2-2 ढाई घंटे चली जाती है। बड़ी परेशानी हो रही है, ना गैस आ रहा है ना बिजली आ रहा है। लाइट आ नहीं रही, बहुत बुरा हाल है। कस्टमर हमसे लड़ रहे हैं। तंगी तो होती है, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है, फ्रीजर ना चले तो खराब हो जाता है दूध। जब लाइट नहीं आएगी हम अपना कैसे बिजनेस करेंगे। बिजली ने दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया। लोड शेडिंग का अजाब सर चढ़कर बोलने लगा। बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बड़े शहरों में बुरे हालात। लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। छोटे इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंदिश का अजाब। कारोबार शदीद मुतासिर। घरेलू मामलात भी बिगड़ने लगे। बिजली का शॉर्टफॉल 7793 मेगावाट तक जा पहुंचा। तवानाई बहरान पर काबू पाने की तगोदो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जुम्मे को आधा दिन छुट्टी की तजवीज़। हफ्ते में 4 से 5 दिन काम का मशवरा। कहा हफ्ते में 4.5 दिन काम से ट्रैफिक कम, तेल और बिजली की बचत होगी। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। 2 दिन तातील से किफायत शारी के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। ताजर बरादरी ने जुम्मे को आधी छुट्टी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कारोबार के औकात तब्दील करने पर कोई एतराज़ न किया। छुट्टियों में इजाफे को भी पूरी तरह रद्द कर दिया। डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। $1 2.14 महंगा, 200 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। जहाँ हम कहते थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। आपने उस तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क को बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया और सिर्फ अमीर हुए आप, फरा गोगी और बुशरा बीबी। आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहती हैं इमरान खान ने अंगूठियों और घड़ियों पर मुल्की मफादात का सौदा किया। मुल्की मफाद की कीमत 5 कैरात की अंगूठी लगाई। इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी के गठजोड़ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बनी गाला में असल में करप्शन के अमलियात हो रहे थे। किसी भी मनी ट्रेल को चेक करें तो उसके ताने बाने तीनों से मिलते हैं। 4 साल ये दूसरों पर इल्जामात लगाते रहे, दूसरों की पगड़ियां उछाली और खुद सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। अपनी चोरी और करप्शन से नजर हटाने के लिए ये बैरूनी साजिश की बात कर रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबली से इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ इनका फैलाया हुआ गंद साफ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बैरूनी साजिश पर कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा PTI बाबर अवान कहते हैं किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमारे MNAs को जारी किए गए नोटिस गैर आईनी हैं। हमारे अरकान इस्तीफे दे चुके। हमारा कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। अब ये इस्तीफे का नाटक खेलना चाहते हैं। ये भी कहा इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को खत लिखा है। स्पीकर दिन भर इंतजार करते रहे। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए न आए। राजा परवेज अशरफ अपने चैम्बर में दिन भर मौजूद रहे। 5 घंटे तक इंतजार किया। 30 अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया गया था। हर रुकन के लिए 5 मिनट इस्तीफों की तस्दीक के लिए मुख्तस किया गया था। हुकूमत घर जाने की तैयारी करे। इन्होंने इसी साल घर जाना है। शेख रशीद की पेशगोई। कहा हुकूमत के साथ जो होगा वो याद रखेंगे। इन्होंने और कितने ग्रैंड इत्तेहाद बनाने हैं। हुकूमत को खौफ है क्योंकि इससे मुल्क नहीं चल रहा। कौम 2 माह का नहीं 30 साल का हिसाब मांग रही है। साम्राज्यी ताकतें हमारी मैशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं।
पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफे से मुआशी बहरान से बाहर निकल आए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा वजीर आजम का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम का ऐलान करेंगे। हुकूमती अखराजात में कमी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट्स या अवाम के प्राइवेट लॉकर्स को मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। मुतहदा अरकान की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल की जाएंगी। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में MQM की तजवीज़ पर स्कीम्स शामिल करेगी। MQM अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MQM अरकान हैदराबाद और कराची के लिए तरक्याती स्कीम्स जमा कराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात में मामला तय पाए। कंवर नवीद जमील कहते हैं बहुत से मुतालबात ताहाल हल तलब हैं, दोबारा मुशावरत होगी। जापानी कंपनीज को फिर से पाकिस्तान लाने का आज़्म, वज़ीर आज़म इन एक्शन। जापानी कंपनीज को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी। जापानी कंपनीज के वफ़द ने वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से आगाह किया। वफ़द ने मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री करने के फौरी इक़दाम किए जाएँ। जापानी कंपनियाँ अपनी सरमायाकारी के जरिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर काम करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने के खिलाफ तमाम दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। एडवोकेट अजहर सदीक ने अदालत को बताया केस तकरीबन चीफ जस्टिस की अदालत में मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फाइलें इस कोर्ट को भिजवा दी गई हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए दरखास्तों को ट्रांसफर करने के हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। जस्टिस शुजात अली खान ने तहरीक इंसाफ, परवेज इलाही, मुनीर अहमद समेत दीगर की दरखास्तें वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लाहौर से सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून तक करेगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर करवाई जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा, जबकि उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को आवेज़ा की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 23 जून है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 24 जून को अलॉट किए जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। गुस्ताखी पर हुकूमत की तरफ से ढीली ढाली मजम्मत आई। आज सफीर को मुल्क से निकालने का मुतालबा नजर नहीं आ रहा, ना कोई जमात इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की गुस्ताखाना बयानात की शदीद मजम्मत। चौधरी बिरादरान ने कहा UAE को चाहिए वो फौरी भारतीय मसनूआत का बाइकआउट करें, उनके लेबर वापस भेज दें। जब तक गुस्ताख को सजा नहीं मिलती एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में डमी हुकूमत और डमी ऑपोजिशन है। पाकिस्तान के फैसले पार्लियामेंट में होने की बजाय अमेरिका में IMF के दफातर में हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कपड़े बेचकर गरीबों को रिलीफ दूंगा। इन्हें कहता हूँ कपड़े बेचने की बजाय करप्शन का खात्मा करें। इस्लामी मुआशी निज़ाम आएगा तो मुल्क हकीकी मायनों में तरक्की करेगा। सूरज का मिजाज फिर गर्म, मुल्क के बेशतर हिस्सों में आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी का राज। अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा।
रियाजुल जन्ना में दाखिले पर पाबंदी आयद। सऊदी वजारत मजहबी उमूर का कहना है कोरोना SOPs और शदीद रश से बचने के लिए सऊदी हुकाम को यह फैसला करना पड़ा। रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए पेश की इजाज़तनामा दरकार होगा। बगैर इजाज़त दाखिले पर भारी जुर्माना आयद होगा।